निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्यारा चैनल एमपी जम पर स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से दोस्तों आज बताने जा रहे हैं आपको हम केमिस्ट्री में 2009 से 2020 क्वेश्चन बैंक, मतलब पूरा ऑब्जेक्टिव जो है ना आज आपको खत्म कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे। बस यही कहेंगे आपको स्टेबिलिटी बना के रखना, स्थिरता बना के रखना है। ठीक है ना, स्थिरता होगा तो आपका क्वेश्चन बैंक आज खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और यही कहेंगे दोस्तों कि इसको आप कर लीजिएगा ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का, तो हम आपको कहते हैं लगभग जो है ना 80 से 90% क्वेश्चन जो है ना आपको इसी से आएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों यही कहेंगे बस आप जो है ना 100% आप देखिए और आप अपने आप को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमको कितना आता है। ठीक है ना, और यदि आपको आता होगा तो और अच्छी बात है, वो रिवीजन हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना, और दोस्तों यही कहेंगे दोस्तों क्या कि बहुत सारे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कमेंट करते हैं कि सर आपका रेगुलर वीडियो नहीं आ रहा है सर, अभी क्या बात है। और क्या कहते हैं आपने तो बताया था क्या कि 100 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स में बताएंगे, 100 मोस्ट वीवीआई केमिस्ट्री में बताएंगे सर, मैथ में बताएंगे। तो दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन में से 84 क्वेश्चन जो है फिजिक्स में बताया है और 100 में केमिस्ट्री में से जो 56 बताया है। क्या है ना दोस्तों कि मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसका बैटरी जो है तुरंत बैटरी बैकअप जो है ना बहुत कम हो गया है, तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है। तो हम बहुत ज्यादा मतलब क्या बता सकते हैं आपको, हम बता नहीं सकते हैं कितना हम दुखी हैं अंदर से कि आप तक हम पहुंच नहीं रहे हैं, क्योंकि मोबाइल जो है ना हमको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। फिर भी दोस्तों कोशिश करते हैं किसी तरह से आपको बस सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक हो सकता है वहां तक हम मदद जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हम बोले कुछ और करेंगे कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जितना प्यार दिया है ना उसके इसलिए उतना प्यार देखते हुए क्या कर रहे हैं हम लोग पूरी तरह से हम एफर्ट लगा रहे हैं कि आपको जो भी हो सकता है, जहां तक हो सकता है वहां तक हम आपको हेल्प करें। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको हम क्या कहते हैं धोखा दे दिया, कुछ कर दिए। ठीक है ना, ये सब अच्छा नहीं लगता है। और क्या बताएं आपको हम कि मोबाइल का बैटरी बैकअप बहुत कम हो गया है और तुरंत जल्दी से 20-25 मिनट में ही डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है ना, कोशिश करते हैं जहां तक हो सकता है। और यही कहेंगे कि आप भी थोड़ा सा अच्छे से निरंतर प्रयास कीजिए। और बहुत सारा हम वीडियो डाल चुके हैं, लगभग बहुत सारा वीडियो है। ठीक है ना, आप उतना ही देखिएगा तो बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है, और जो भी हो सकता है हम आपको डालने का प्रयास करें, डेली दे रहे हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और यही कहेंगे दोस्तों आप नए चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिए प्रेस। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बैंक दोस्तों शुरू करते हैं 2009 से शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये केमिस्ट्री का है, तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं क्या होगा इसका आंसर, बताते हैं आपको। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका K2SO4 का हिमांक अवनमन सबसे अधिक होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई होती है। तो वेग स्थिरांक इकाई जो होती है वो समय पर -1 होता है, या सेकेंड भी दे सकता है आपको, समय की जगह पर सेकेंड भी दे सकता है, नो प्रॉब्लम। H3PO3 एक है द्विभाषमिक अम्ल होता है, द्विभाषमिक H3PO3, और H3PO4 देता है, यदि 4 देता है 3 की जगह 4 देता है, ये त्रिभाषमिक हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, Zn+2 आयन। अयस्क, अब 5 नंबर क्वेश्चन कहता है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं क्या? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं गैंग कहते हैं, गुंडों का गैंग। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा क्या यहाँ पर देखिए, NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? तो निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0 होता है। कितना होता है? 0। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? एंटीपायरेटिक हो जाएगा, एंटीपायरेटिक। ठीक है ना, सी। नेक्स्ट 8 नंबर, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है किसके द्वारा? होफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया, सी होगा इसका, सॉरी बी होगा इसका, बी होफमैन ब्रोमाइड, बी। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
कहता है एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जा सकता है किसके द्वारा? विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है के प्रोलेक्टम किसका मोनोमर होता है? नाइलॉन 6 का, नाइलॉन 6 का, नाइलॉन 6 का होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से देखिए 11 नंबर से क्या है दोस्तों, कथन दिया गया है, जो कि आप कथन पूछता ही नहीं है, ठीक है ना। इसका आंसर जानना कोई बड़ी बात जरूरी नहीं है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है, कथन नहीं पूछता। और ये देखिए 16 नंबर से क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 16 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं जरा सा। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि एक से अधिक सही हो सकते हैं। मतलब अब ऐसा भी क्वेश्चन नहीं पूछता कि एक से अधिक सही हो सकता है, पहले पूछता था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये मिलाने वाला है, मिलाने वाला भी आपको पूछता नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन, ये बता देते, ठीक है ना। इसमें ये क्वेश्चन 23 नंबर पढ़ना जरूरी है। वो सब क्या था, वो कथन था, कथन पूछता नहीं है। एक से अधिक आंसर आ सकता है, वो भी नहीं पूछता है, तो जानने की जरूरत नहीं है। एक प्रथम कतार के संक्रमण तत्वों का सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो ऑक्सीकरण अवस्था होती है क्या? +2 होती है, ठीक है ना। संक्रमण तत्वों में जो महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है उसका नाम है मैग्नीज, ठीक है ना, मैग्नीज नाम है, ठीक है ना, Mn। नेक्स्ट, संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील संयोजकता का कारण होता है क्या? संयोजकता का कारण होता है उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 भिन्न सब सेल में पाए जाते हैं। सी होगा इसका आंसर। अब आ गए हम नेक्स्ट 2010 के पास आ गए हैं, 2010 के पास आ गए हम, ठीक है ना। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और 20 तक जाना है हमको, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। फ्राइडे के विद्युत अविच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है किसके? विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन प्रथम श्रेणी का तत्व नहीं है? प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है मैग्नीशियम, सी। नेक्स्ट, कॉपर पायराइड का सूत्र होता है CuFeS2 होता है, CuFeS2। नेक्स्ट 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? ये तीनों है, ये होगा नहीं होगा, ये नहीं होगा, प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं होगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या होती है 4 4 4। नेक्स्ट 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर, इसको बड़ा थोड़ा सा कर लेते हैं, 6 नंबर, चलिए ठीक है। CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण होता है क्या? इसका हो जाएगा आयोडीन मुक्त होकर निकलना। ग्लिसरॉल है एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तीसरा, सॉरी 8वां 8 नंबर, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंधन की संख्या है ए होगा इसका 2 होता है, ठीक है ना, 2 बंधन की संख्या 2, 1 2, ठीक है। नेक्स्ट, एस्मेल्टिक में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त होता है C, मतलब कार्बन, बी होगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संघनक बहुलक नहीं है? ये होगा इसका आंसर, सी हो जाएगा PTFE। 2010 में पूछा गया, 2010 में, और यही कहेंगे कि एकदम लास्ट तक आप देख लीजिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन बैंक 2009 से 2020 तक बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब लास्ट तक देखिएगा। चलिए, ये तो आ गया आपका, क्या आ गया देखिए यहाँ जरा सा, ये आ गया कथन की जरूरत नहीं है, आप कथन पूछता नहीं है तो इसको हटाइए। और यहाँ देखिए एक से अधिक जो है यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, एक से अधिक वाला आ गया, जो कि ये भी क्वेश्चन पूछता नहीं है, इसको भी हटाइए। ये आ गया है मैचिंग करने वाला, मिलान करने वाला, तो इसको भी हटाइए, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं 23 से 25 वाला, इसमें ये सही है, ठीक है। इसको जरा सा आप देख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, देख लीजिएगा ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं। DNA में थाइमिन 2 हाइड्रोजन बंधन द्वारा किस भस्म से जुड़ा होता है? तो ये होता है एडेनिन, ठीक है ना। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, एडेनोसिन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? न्यूक्लियोसाइड, सी। नेक्स्ट 25, निम्न में से कौन पाइरीमिडीन भस्म नहीं है? थाइमिन, ठीक है। नेक्स्ट
अब आ गया है 2011, मतलब हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहा है। 2011 में आ रहे हैं, ठीक है ना, प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है ना, वेरी गुड। प्रोग्रेस ही जीवन का नाम है, परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब प्रोग्रेस होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 201 नंबर क्वेश्चन देखिए, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा? मोलल सांद्रण क्या होगा? इसको बनाइए, 0.5 आएगा आंसर। कटक, आंसर मारो बी, कटक कटक। इतना रिएक्शन किया है, ये बनाया है, तो कहता है ये एक्स जो है ये उत्प्रेरक के रूप में क्या होगा? तो SN/SCl, ठीक है ना, ये होगा, इसका बी हो जाएगा, बी 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 बी। क्वेश्चन नंबर 3, K4FeCN का होल 6 का प्रसंस्करण क्या होता है? इसका हो जाएगा D2sp3 D2sp3 D2sp3। इसका नाम है पोटासियम हेक्सा, 6 हेक्सा साइनो, CN साइनो, फेरेट 6 में 4 गया 2, हेक्सा साइनो फेरेट 2, ये नाम होगा। जब IPO के नाम पूछेगा तो ये बताएंगे। जल में सूर्य प्रकाश का अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? जल में जब भी सूर्य प्रकाश होगा तो उसका होगा कोटि 0 होगा, बस फाइनल आंसर। ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ, ठीक है, ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? ये वाला डी वाला होगा आंसर, बी वाला। नेक्स्ट 6 नंबर, जटिल यौगिक कितना के कितने संभव समावयव हैं 6 का? तो 6 का हो जाएगा, दूगो होगा, दूगो, बी 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 बी। अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा? दिया गया है ये और ये, देखिए भैया यहाँ पर 0.41 में घटा दीजिए 0.76 तो आएगा आंसर है ये वाला, ए आएगा आंसर, ए 7 का ए होगा। 8 नंबर देखिएगा, सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्न अल्कोहल में कौन 2 ब्यूटीन देता है? ये देखिए डायरेक्ट आंसर मारिए सी में, 8 का सी हो जाएगा, ब्यूटेन टू ऑल। 9, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है भैया? ये हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, लेड स्टोरेज बैटरी। निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? तो ये हो जाएगा भैया सेलुलोज 10 का ए। नेक्स्ट के लिए इधर आना पड़ेगा, नेक्स्ट के लिए हमको इधर आना पड़ेगा, इधर आ जाओ जल्दी से, आगे। ये सब तो कथन है, ये सब तो नहीं पूछेगा ना, ये सब कथन है। 16, 1 से अधिक सही उत्तर, 1 से देखिए 1 से अधिक सही उत्तर देना पड़ेगा। ये भी हटाइए इसको जरा सा, ये तो मिलान करने वाला मैचिंगों वाला हटा ही देते हैं, ठीक है ना, वो नहीं है पूछता है। 23 नंबर देखिए, 23 का कहता है नारंगी ठोस ए है, तो नारंगी ठोस ए है, इसका हो जाएगा क्या? 23 का ये हो जाएगा पोटासियम डाइक्रोमेट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ दिया रहता है, आप पढ़िएगा उसका, उस हिसाब से मारिएगा, ठीक है, ठीक। ऐसे ये हो वाला नहीं है पूछता, लेकिन फिर भी बता देते कोई ठीक थोड़ी है, दे देगा तो क्या कीजिएगा। 24 नंबर, हरा अपक्षेप बी का सूत्र होता है, हरा अपक्षेप बी का सूत्र Cr2O3। उजला ठोस डी है, क्या होता है? उजला ठोस डी है NH4Cl होगा, इसका ये होगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, प्रोग्रेस हो रहा है भैया। 2012 देखिए, चलिए आइए यहाँ पे, अब इसको देखते हैं जरा सा, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है ना जी। सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा? 2 दूनी 4 होगा, 4 होगा इसका आंसर, 1 का बी। 5% केन शुगर अनुभार 342 होता है, आइसोटोनिक है, 1% घोल एक्स के साथ, एक्स का अनुभार कितना होगा? इसका इसका आंसर होगा 68.4। निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक कोलाइड है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोंद बी। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूप्रपट्टी में पाई जाती है?
तो भू प्रॉपर्टी में पाई जाती है सबसे ज़्यादा है एल्युमिनियम, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन बैंकर में देता है, गलत देता है, ये एफ ही दे दिया है, जो कि नहीं होगा, एल्युमिनियम ही होगा, ठीक है ना। एल्युमिनियम एकदम आँख मूंद के मारिए, एल्युमिनियम पर टिक, धारा प्रवाह एकदम रुकना नहीं चाहिए। निम्न में से कौन शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? निम्न में से कौन शक्तिशाली है? देखिए ये फ्लोरीन, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, फ्लोरीन सबसे छोटा होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से छोटा होता है फ्लोरीन, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक होता है, शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। 5 का ए। 6 नंबर, निम्न में किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है? ये देखिए फास्फोरस, ये जाता है नुक हमसे, देखिए इसको डर लगता है, ये हो गया पी, फास्फोरस। 6 का बी, निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? एकदम आंसर मारिए, एकदम झूम बराबर झूम। दोस्तों 7 का जो मिस्टेक से डी लग गया है टिक, लेकिन इसका आंसर होगा सी होगा, ठीक है, सी, PTCl4। 8, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक, हाँ ये हो गया एल्केन का है, एल्केन 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 एल्केन, हाँ। अब देखिए 9 नंबर, निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? प्रथम संक्रमण मतलब प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व 21 से लेकर 30 तक के बीच में जो भी आएगा प्रथम कहलाएगा। ये देखिए कि कौन नहीं आ रहा है इसमें, मैग्नीशियम नहीं आ रहा है, ये बीच में घुस गया है, ये बिन बुलाए बराती आ गया है, ठीक है ना। 9 का सी, इसको भगाइए, सी होगा आंसर। 10 नंबर, निकेल का NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा? इसका हो जाएगा 0 0 0, टिक मारना है 0 में, बी आंसर। आप देखिए ये फिर आ गया, ये तो कथन वाला आ गया जी, इधर आइए, इधर आइए, इधर लेकर आते हैं आपको, ये भी कथने है। ये तो 1 से अधिक वाला बोल रहा है, 1 से अधिक वाला यो हटाइए, ये तो मिलान वाला आ गया है। ये देखिए 23 वाला देख लीजिए। प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्वों में सबसे समान ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ये होगा 2 होगा, ठीक है। इसको आप पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा ना, देखिए यहाँ दिया +2, तो आपको +2 मिलेगा यहाँ पर। देखिए अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले संक्रमण तत्व, अधिकतम है, या देखिए यहाँ टिक लगा दिए हैं, अधिकतम में लगा दिए हैं टिक। ए होगा 24 25 संक्रमण तत्वों की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या के कारण होता है क्या? ये होगा इसकी संयोजित संख्या दो भिन्न सबसेलों में होती है। अब चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं भैया, प्रोग्रेस हो रहा है। हाँ 2013, चलिए आइए यहाँ पर इसको जरा सा बड़ा कर लेते हैं खींच खाच के। चलिए, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय होता है? अक्रिस्टलीय जिसकी आकृति निश्चित नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये देखिए कांच का आकृति निश्चित नहीं होता है, जना तना इसको फोड़ दो, ठीक है ना, घर में रखा हो फोड़ दो बस, कांच होगा। निम्नलिखित में किसका हिमांक मान अधिकतम होता है? K2SO4, K2SO4 दिमाग में नोट कर लो, दिमाग में लिख लो, ठीक है। अब 3 नंबर देखिए, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, बिलियन का मोलरता कितना हुआ? 0.25। आई देखिए यहाँ से ये दोनों में लग गया, ठीक है। ये होगा, बड़ा मुश्किल है, ये होगा, चलिए ये होगा, ठीक है ना, ये 0.25। और 3 का तो हो ही नहीं गया जी। 4 का देखिए, द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है क्या? बी सोडियम। 96,500 कूलाम COSO4 के बिलियन में मुक्त करता है, 33.76 ग्राम तांबा प्राप्त होता है। 6 नंबर क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। तो वेग इतना दिया गया, तो अभिक्रिया कोटि कितना होगा? तो अभिक्रिया 2 पावर में 2 है, ए पर है, बी पर पावर 1 है, 3 होगा, एकदम 3 मार दीजिए, तुक्का लगेगा, सही है लगेगा, बी सही है लगेगा जी। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाई लोहा में जंग लगता है जी? नहीं लगता है। सॉरी, डी होगा, सोना रे सोना, तू तो मेरा है सोना होगा जी, सोना। AU होगा, इसमें ये मुक्तावस्था में पाया जाता है, इस पर वायुमंडलीय प्रभाव ना पड़ता है जल्दी, ठीक है। सोना होगा डी, मुक्तावस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, ठीक है। नेक्स्ट, हीलियम का मुख्य स्रोत होता है मोनाजाइट, घस दिए। सी, निम्नलिखित में आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय
है कौन प्रतिचुंबकीय है जी, जल्दी से बोलिएगा। ये देखिए डी 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 डी। चलिए ये तो आ गया, कथन में आ जाता है बीच बीच में के बाद में, इन्हें लगातार चले। देखिए कथन फिर आ गया, देखिए कथन आ गया, कथन कथन कथन, ये तो एक से अधिक वाला आ गया, एक से अधिक, ये देखिए मिलान वाला आ गया है। देखिए 23 नंबर देखिए, अपोलो मिशन में उपयुक्त सेल का नाम होता है क्या जी, बोलिएगा। बेकन सेल, यहाँ देखो लिया हुआ है, देखो लिखा हुआ है ना, इसको पढ़िएगा ना तो पूरा आंसर मिल जाएगा। 23, 24, 25 तीनों का आंसर मिल जाएगा। और 24 का अपोलो मिशन में प्रयुक्त फ्यूल सेल में उपयुक्त ईंधन होते हैं क्या अपोलो मिशन में, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। बहुत अच्छा होता है ये सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला। ये लगभग 80% हमको जो है नहीं क्या करता है, ईंधन इसका इस्तेमाल कर लेते, ऊर्जा के रूप में ये बदल जाता है। ठीक है 80% इसका ईंधन हम इस्तेमाल कर लेते हैं, 80%, बहुत अच्छा होता है। ठीक है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेल। स्पेस में फ्यूल सेल को एक दूसरे शक्ति उत्पादक की तुलना में श्रेय माना गया है, क्योंकि प्रदूषण मुक्त होता है, इसमें प्रदूषण होता ही नहीं। ठीक है प्रदूषण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जलता है ना तो 80% हमको दे दिया, क्या दिया, एनर्जी दे दिया। अब 20% जो बचता है वो जल में बदल जाता है। क्या बदल जाता है, जल में, H2O जल में बदल जाता है। मतलब क्या, बहुत बेहतरीन हो गया, जल पीने के काम में आता जाता है। ठीक है ना, पी लेते हैं एकदम पकड़ कर। चलिए भैया आप देखते हैं नेक्स्ट की ओर चले। आइए आइए आइए, 15 आ गया, प्रोग्रेस में है। 14 सर जी कहाँ गया सर जी, उड़ा दी 14 सर जी बीच में जी। नहीं 14 में देखो ऑब्जेक्टिव पूछबे नहीं किया, तो 14 वाला का जो बेचारा का हाल जो ऐसा हुआ था बता नहीं सकते हैं आप लोगों। तो ऑब्जेक्टिव दे देता थोड़ा सा हाल बचा हुआ, उसको 2014 में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं दिया था। 1 नंबर का भी क्वेश्चन में लिखना पड़ता था, समझे। वैसा दिन नहीं आया किसी बच्चे का। ठीक है चलिए 1 नंबर देखिए, 96,500 कुलाम विद्युत CuSO4 के बिलियन मुक्त करता है। 31.76 ग्राम तांबा। XCF4 का आकार होता है स्क्वायर प्लेनर, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है ना। चलिए वर्गतलिया भी बोल सकते हैं उसको हिंदी में, वर्गतलिया। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल होता है BI3, समझ रहे हैं ना, मतलब 3 का हो जाएगा आपको क्या, D। चलिए अगला चलते हैं, 4 की तरफ चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया H2 + I2 2HI का साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है ताप पर। ठीक है नेक्स्ट, ये दिया गया किसी अभिक्रिया का वेग इस प्रकार से कि इतना दिया गया, इसका अभिक्रिया कोटि कितना होगा, 2 + 1, पावर वाला जोड़ दीजिए 3 हो जाएगा। वेरी गुड। किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है तो मोलरता कितना होगा भैया बताइएगा। तो 0.25 होता है, 0.25 एकदम आंसर मारिए आंख मूंद के। निम्नलिखित कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, HCl नहीं बनाता। वेरी गुड। हीलियम का मुख्य स्रोत होता है क्या, मोनाजाइट। वेरी गुड। निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापकरण पर द्रव होता है, पारा। 9। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक होता है कौन, सबसे कम भास्मिक है। देखिए यहाँ टिक लगा रहे हैं। 10 का D। H2SO4 होता है अम्ल। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से हरा तोता कहते हैं किसे कहते हैं, निम्न में से हरा तोता किसे कहते हैं, थोथा। FeSO4 7H2O को कहते हैं भैया। चलिए 12 का ये हो गया। 13 का चलते हैं, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक। संक्रमण तत्व कहते हैं डी ब्लॉक C। नेक्स्ट 14 में सल्फाइड गैस का समाहरण किया जाता है फेन उत्प्लन विधि द्वारा। 14 का ए। नेक्स्ट, सोडियम आवर्तक सारणी में किस ग्रुप का सदस्य 15 का ए होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं 16 से है। देखिए यहाँ से हटा दिया, देखिए यहाँ से हट गया। अब नहीं पूछता है, कथन वाला नहीं पूछता आपको। ठीक है ना। 16 नंबर कहता है क्या, भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा, सबसे अधिक पाए जाने तत्व यहाँ है, बी होगा इसका आंसर, एल्युमिनियम। मालाकाइट अयस्क किसका, मालाकाइट अयस्क कॉपर का अयस्क। ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, कॉपर पायराइट का सूत्र होता है, CuFeS2 होता है। नेक्स्ट एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, बहुत अच्छा अयस्क माना जाता है एल्युमिनियम का। K4FeCN है, डबल साल्ट है, जटिल लवण, ये जटिल लवण होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट
कॉम्प्लिकेटेड साल्ट, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है 21 नंबर एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। इथेन में कार्बन का संक्रमण होता है, इथेन में कार्बन का संक्रमण होता है sp3। चलिए 22 का ये। अब आते हैं आगे 23। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क सर्वण होता है तो क्या बनता है HCHO फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल किसके बराबर होता है 22.4 लीटर के बराबर होता है। 24 का एकदम बी मारिए, तुक्का लगेगा एकदम पक्का। एवोगैड्रो संख्या बराबर होता है 6.03 10^23। हाँ, इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है कितनी? इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है 2। 26 का बी। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है? डेबोनियर ने, मैडलिफ ने, मेडलन, इनमें से कोई नहीं बनाया इनमें से। कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ठीक है ना, एक वैज्ञानिक का नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे 2016 का सेट, ठीक है ना, केमिस्ट्री 2016 का सेट, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या क्या क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर क्या सटीक होगा, बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा आंसर, बहुत ज़्यादा गलती दिया गया, ठीक है ना। थोड़ा सा कन्फ्यूजन कभी कभी हमें भी हो जाता है कि इतना सारा गलती देता है कि मतलब जो स्टूडेंट एकदम क्वेश्चन बैंक से याद कर लेंगे ना, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है ना। इसलिए यही कहेंगे कि थोड़ा सा ठीक से देखिए और अच्छे से याद कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारा गलती दिया गया। जैसे सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो होता है 0 होगा, मुक्तावस्था में क्या होता है 0 होता है सोना धातु का, लेकिन आंसर दिया गया +1 दिया गया है, जो गलत है, ठीक है ना, 0 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक कोलाइड है गोंद। 3 नंबर देखेंगे। क्या कहते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक कौन है? तो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक हो जाएगा F2 हो जाएगा, फ्लोरीन, ठीक है ना। और दिया गया है अभी क्वेश्चन बैंक में दिया गया है, इसमें देखे थे आंसर क्या है, और सी दिया गया, ब्रोमीन दिया गया, जो कि गलत है, ठीक है ना। अब आता है क्या 4 नंबर। निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलकीय है? तो होता है PdCl4 पावर -2 होता है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन बैंक में दिया गया है, ये दिया गया, ठीक है ना। अभी हम कुछ देर पहले पीछे बताए थे ना, तो क्वेश्चन बैंक को देखे तो हमको लगा यही होगा, लेकिन अब बाद में जब हम क्या किए, इसको नोटिस किए अच्छे से, तो हमको पता चला क्या, नहीं ये होगा PdCl4। जब इसको हम बनाए हम तो हमको पता चला क्या, ये होगा PdCl4 होगा, जो कि राइट आंसर आपको मिलेगा क्या, ये सी मिलेगा, सी है राइट आंसर। आप देख भी सकते हैं, भारतीय वन में भी दिया गया है, भारतीय वन बुक में दिया गया है, आंसर दिया गया है PdCl4 -2। तो ये किताब तो गलत कभी दे ही नहीं सकता, ठीक है ना। हम उसको चेक भी किए तो सही था भाई, सी होगा आंसर इसका। नेक्स्ट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है क्या, 0.693/K होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट 6 नंबर कहता है फ्राइडे के विद्युत अपघटन नियम में से किससे संबंधित रख सकता है? इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। शून्यवार कहा जाता है, SGS कहा जाता है, SGS। नेक्स्ट, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है जो बराबर होता है, इसका द्रव्यमान न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन के योगफल के बराबर होता है। नेक्स्ट, बिना बूझे चूने को जब जल में डाला जाता है तो क्या होता है? बिना बूझे चूने में डाला जाता है, अभिक्रिया होती है उष्मा छिपी होती है, उष्मा छिपी, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप 10 नंबर देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। डी ऑर्बिटल का आकार होता है क्या? डी ऑर्बिटल का आकार होता है डबल डम्बेल। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, कपड़ा धोने का सोडा होता है Na2CO3 10H2O, ये होगा आंसर, ये होगा इसका आंसर। 12 नंबर, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13 नंबर कहता है क्या, बूझा चूना किसके बराबर होता है? बूझा चूना CaOH का होल 2 होता है, ठीक है। 13 का हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग 72 कक्षा 3D6 4x2, ये किसका होता है? कैल्शियम का होता है, जिंक का होता है, मैग्नीशियम का होता है, Cu का होता है।
तो दोस्तों ये किसी का नहीं होता, समझे। ये जो है ना, इसका आप जब लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो होता है लोहा का, मेरे ख्याल से लोहा का होता है, ठीक है ना। जो कि लोहा इसमें दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कोई आंसर नहीं होगा। आपको कभी कभी एक दो क्वेश्चन ऐसा दे देगा जो कि आंसर होगा ही नहीं, आप फंस जाइएगा, मार दीजिएगा टिक, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं, आपको देख अच्छे से मारना है, इसमें एक भी आंसर नहीं है। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स का रासायनिक नाम है सोडियम टेट्राबोरेट है, टेट्राबोरेट। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है, बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है सिलिकॉन से। नेक्स्ट, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक जो कहलाता है वो ग्रेफाइट को कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रेफाइट को कहते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर, निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सबसे अधिक प्रतिशत अधिकतम जो होता है अपरूप में ग्रेफाइट होता है, क्या होता है? ग्रेफाइट। 18 का सी। 19, हीरा में कार्बन का संकरण होता है sp3। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन होना ही चाहिए। नेक्स्ट, श्रृंखलन गुण में सबसे ज़्यादा होता है, श्रृंखलन गुण में सबसे ज़्यादा होता है कार्बन होता है, कार्बन। श्रृंखलन जो गुण जो होता है CH3 CH2 इस तरह से लिखते हैं, सबसे ज़्यादा होता है क्या? कार्बन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्नेही अभिकर्मक होता है BF3 22 का ए। नेक्स्ट, एल्कीन निम्न में कौन अभिक्रिया देती है? योगात्मक, तो इसका ए होगा। कार्बन एकल बंध की लंबाई होता है 1.54 होता है, 24 का सी। कार्बन का संयोजकता होता है 4 बोतल बोध का काम मेरा रोज का। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है गलनांक। शुद्ध, यदि शुद्धता का लक्षण शुद्ध, यदि आपको कार्बनिक ठोस शुद्ध के बारे में जानकारी यदि उसका गलनांक क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट 26 का हो गया, क्या आपका हो गया 26 का बी। समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व क्या होता है? आयोडीन होता है, आयोडीन, ये तो सब जानता होगा, आयोडीन। सी। 28, CNG में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन ए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आओ भैया, कहाँ है नेक्स्ट? हाँ, ये देखिए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 नंबर, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? ये SiO2, ठीक है। निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस होता है? वही क्वार्टज ग्लास, SiO2। आइए नेक्स्ट 3 नंबर, निम्नलिखित में जलीय घोल में किस का क्वथनांक अधिकतम होता है? 1.0 MnA2SO4 का होता है, ठीक है। 4 नंबर, एक घोल जिसका प्राशन दाब 300 केल्विन पर जो वायुमंडलीय दाब सांद्रण क्या होगा? इसका सांद्रण क्या होगा भैया? सांद्रण बताइए, इसका सांद्रण क्या होगा? इतना दिया गया है तो इसका सांद्रण कितना हो जाएगा? इसका सांद्रण बनाने पर आएगा, इसका आंसर आएगा 0.0033 M होगा। HCl एवं H2O स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा, मतलब एजियोट्रॉफ होता है इसका, इसमें होगा 22.2% होगा, बी होगा इसका आंसर, बी। 5 का बी। और जानते हैं क्वेश्चन बैंक में जो अभी बता रहे हैं आपको, इस क्वेश्चन बैंक में दिया गया आंसर दिया गया, जानते कितना? डी दिया गया, डी देखिए कितना है 20.2। ये जो गलत है ये होगा 22 होगा, किताब में 22 है, ठीक है ना, बुक में 22 दिया हुआ। 6 नंबर, एक फ्राइडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होता है किसके? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। 6 का सी। किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने की दर को कहते हैं सक्रिय भार, निर्भर करता है सक्रिय भार पर। किस पर निर्भर करता है? सक्रिय भार पर। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ये देखिए ए होगा T½ समानुपाती ए। उत्प्रेरक वस्तु है जो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम करता है। सल्फाइड अयस्कों को समांतर डैश में संकेंद्रित किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। निम्नलिखित में त्रिभाषमीय कौन है? त्रिभाषमीय H3PO3 व्हाइट फॉस्फोर P4 में अणु में इनमें से क्या सही नहीं है? तो 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये सही नहीं है। इनमें से क्या सही नहीं है? तो ये सी होगा इसका आंसर। 12 का हो जाएगा सी। 13 संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है भैया, यहाँ देखिए बी N-1 D 1 2 10 N S 0 1
2 ये हो सकता है, ठीक है। ये सब हो सकता है, ये है मतलब बी होगा, 13 का बी होगा, ठीक है ना। 14 का निम्नलिखित संक्रमण तत्व धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। 72 कक्षा को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D5 जिसमें अधिकतम होगा चुंबकीय आघूर्ण वो होता है 3D5। इसके बाद आगे बढ़िएगा 3D5 के बाद आगे बढ़िएगा ना, फिर घटना शुरू हो जाता है। 3D6 लीजिएगा आप, सिमल फिर घटना शुरू होता है। 1 से लेकर 5 तक बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, ये देखिए इसमें CR का उप संयोजक संख्या कितना होगा। देखिए इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा सॉरी इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। आंसर जो दिया है क्वेश्चन बैंक वो दिया गया 6, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। हम तो बता रहे हैं आपको कि 3 होगा, डी होगा, ठीक है, डी होगा इसका आंसर। अब आइए नेक्स्ट, कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या इतना कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगी। तो कोबाल्ट का पूछ रहा था, 36 होगा, बी 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 बी। नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड प्रतिक्रिया बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर 7 प्रतिक्रिया कराया जाता है C2H5Cl मतलब इथाइल क्लोराइड 17 का सी होगा। नेक्स्ट 18 1 2 3 अल्कोहल में अंतर जांच किया जाता है ऑक्सीकरण विधि द्वारा, लुकास प्रतिक्रिया, विक्टर मेयर परीक्षा, उपयुक्त में सही सभी। नेक्स्ट देखिए जरा सा, इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr इधर है जी। ये क्वेश्चन लगता है क्या, ये तो दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन इथाइल एसीटेट एवं यहाँ बता देते हैं, इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रतिक्रिया कर बनाता है। तो हम बता देते हैं आपको 3 डिग्री यहाँ आपको दिखाई भी पड़ेगा थोड़ा सा, 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है, 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है, ठीक है ना। जो कि कट गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आप कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों देखिए आपके लिए फिर से लाए क्वेश्चन ये वाला जो कि दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो हमने क्या किया, उस चीज़ को फिर से लाने का प्रयास किया और आइए आ गया 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो आपको दिखाने के लिए इस तरह से करना पड़ा, आपको फिर से जाना पड़ा पीछे। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रतिक्रिया को कहा जाता है, इतना दिया गया है, रोजेनमुंड प्रतिक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना, याद कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन केनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है, केनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड HCHO। आइए इधर देखते हैं आप, और ये देखिए जरा सा भास्मीयता का घटता हुआ क्रम, तो NH3 फिर C2H5 फिर इस तरह से घटता हुआ क्रम, ये ए होगा इसका, ठीक है, तो इसका ए। 24 एनिलीन और एस्टल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाता है स्किप्स बेस बनाता है, ठीक है, 24 का डी होगा, ठीक है ना, इसका डी होगा आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे शुगर में सबसे मीठा कौन होता है, सबसे मीठा होता है सुक्रोज, सबसे मीठा होता है। आइए, एंजाइम क्या है, एंजाइम एक प्रोटीन है, प्रोटीन, ठीक है। नेचुरल रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का होता है दोस्तों, ठीक है। टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है, तो प्रतिजैविक है आपका क्लोरम फेनिकॉल, ठीक है ना, ये बी हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया, 2017 तक बताया, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है ना। तो हम यही कहेंगे कि 2018 से 2020 सेकेंड वीडियो में आपको हम बताएंगे, आप वेट कीजिए, आप रेगुलर देखिएगा। उसी बीच में 2018 और 2018 से लेकर 2020 तक का भी हम बताएंगे, और यही कहेंगे कि इसको अच्छे से रट लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और आपने आपको ऑब्जर्वेशन भी कर लिए होंगे आप कि आपका कितना सही हुआ है। फिर 18 से 20 में भी ऑब्जर्वेशन कर लीजिएगा, ऑब्जर्व कर लीजिएगा मुझे कितना आता है, कितना और क्या कहते हैं याद करना है, ठीक है ना। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि आप क्या कहते हैं आप समझ गए होंगे, बहुत हद तक आपको याद हो गया होगा, हर क्वेश्चन पर आपका कमांड हो गया होगा, ठीक है ना। यदि नहीं हुआ है तो फिर से एक बार देख लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2018 से 2020 तक में।